नमस्कार, सच कहूं डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हाल ही में बनाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसकी प्रतिक्रिया मांगी है। सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का फैसला किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया। श्रीनगर के ओल्ड बरजुला इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को 2 आतंकी मारे गए। भारत में कोविड-19 के 66,732 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 71 लाख के पार पहुंच गई, जबकि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 61 लाख हो गई है, जिससे देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 86.36% पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार की शिकार पीड़िता के परिजनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार की सुबह 6 बजे यहां लखनऊ के लिए रवाना किया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोमवार को स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली पूरी तरह से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC की एवज में नगद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर्स का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने पर किया जा सकता है जिन पर माल सेवा कर यानी GST लगता है। अब खबरें हरियाणा से। रोहतक में सोमवार को बीच बाजार गुंडई की वारदात हुई। यहां एक स्क्रैप डीलर की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में मारे गए भाई ने जनरल स्टोर से गल्ला लूटे जाने की कोशिश का विरोध किया था। सूचना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI भिजवा दिया है और केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कैथल से विधायक लीलाराम एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल बीते दिनों लीलाराम ने प्रदेश के सेहत मंत्री को चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो कैथल के चीफ मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन के बाद अब एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें विधायक खुद ही CMO को भ्रूण की लिंग जांच जैसे एक संगीन मामले में कार्रवाई करने से रोकते सुने जा सकते हैं। पानीपत में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दी तो अब डॉक्टर के साथियों की तरफ से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सीनियर IAS अफसर अशोक खेमका ने गुड़गांव जमीन घोटाले की जांच के लिए 5 साल पहले गठित किए रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा आयोग के खर्चे की जानकारी मांगी है। इसके साथ पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से गठन की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती पर सरकार द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए खड़े किए वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को किए भुगतान की जानकारी भी RTI से मांगी गई है, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय की पॉलिटिकल ब्रांच ने आधी सूचना दी। जस्टिस ढींगरा को किए भुगतान की सूचना नहीं दी गई। वहीं वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के 8 सुनवाई पर आने वाला 61,60,000 रुपए का खर्चा बताया गया, लेकिन 4 सुनवाई की जानकारी छिपा ली गई। खेमका सूचना आयोग पहुंच गए हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।